69 वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है। बहुत सारा प्रोविजन सिखाएंगे यहाँ पे। ये सम जितना बार मर्जी एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके जाना है। बाय रेगुलर होगा तो एक बार देख लोगे। क्यों इतना इंपॉर्टेंट बोर्ड है? सम में बहुत सारा प्रोविजन सिखाने वाले हैं। सम पढ़ते हैं। मिस्टर ए इज एन एम्प्लॉई of a private company retire on 30th September 19 नहीं, ये होगा 20। करेक्शन कर लेना मटेरियल में। रिटायर ऑन 30th September 20 आफ्टर कंप्लीटिंग 25 years 7 months सर्विस। फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन 2021 लिखो। डेट थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम। 2021 समझे। बेसिक सैलरी 1 अप्रैल 2020 54,500 और 2,500 करके इंक्रीमेंट होता है। वो रिटायर किया सितंबर में। हम लोग अभी फर्स्ट पार्ट में हैं। रिटायर करता सितंबर में, तो सितंबर में रिटायर करने से कितना महीने का सैलरी मिलेगा करंट ईयर में? करंट ईयर में कितना महीने का? अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का। 6 महीने का मिलेगा। तो लिखो बेसिक सैलरी 54,500 इंटू 6। बेसिक सैलरी 54,500 इंटू 6 कितना रहा है? 3,27,000। 3,27,000 समझे नहीं? 6 अप्रैल टू सितंबर सैलरी मिलेगा। उसके बाद तो पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट का बाद, है ना। तो बेसिक सैलरी हुआ। डीए बोला 50% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 3,27,000 का 50% 1,63,500। 1,63,500। कमीशन बोला 5,000 रुपया पर मंथ। ₹5,000 पर मंथ। 6 5,000 इंटू 6, 5,000 इंटू 6 करो 30,000। 30,000 फर्स्ट पार्ट में बेसिक डीए, बोनस, ये सब लिखते तो हम लोग। सेकेंड पार्ट में अलाउंसेस, थर्ड पार्ट में ड्रीम सैलरी, ये सब करते हैं। ये सब सारा फर्स्ट पार्ट में ही है। जो प्रोविजन हम नहीं सिखाए थे वो करेंगे। नेक्स्ट देखो, ग्रेचुइटी मिला। ये ग्रेचुइटी का प्रोविजन हम लोग किए नहीं, ये फर्स्ट टाइम करेंगे। ग्रेचुइटी का प्रोविजन करेंगे अभी। लिखो ग्रेचुइटी रिसीव्ड 23,30,000। ग्रेचुइटी रिसीव्ड 23,30,000 मिडिल कॉलम। ग्रेचुइटी रिसीव्ड 23,30,000। ग्रेचुइटी आफ्टर रिटायरमेंट लामसम अमाउंट मिलता है। तो ग्रेचुइटी फ्यूचर मेंटेनेंस पर्पज में एम्प्लॉयर कंपनी देता है, बहुत कुछ देता है रिटायरमेंट के बाद। ग्रेचुइटी, इंश्योरेंस, लीव सैलरी, बहुत कुछ, प्रोविडेंट फंड, बहुत कुछ देता है।
तो ग्रेचुइटी मिला तो ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन कैसे होगा, ये पहला प्रोविजन हम सीखेंगे ग्रेचुइटी का। हम लोग इसका पहले प्रोविजन सीखे, हाउस रेंट अलाउंस, रेंट फ्री एकोमोडेशन एंड फ्री यूज ऑफ कार। आज सीखेंगे ग्रेचुइटी का प्रोविजन कैसे होता है। कुछ बोलने का व पूछने का जरूरत नहीं, हम जानते हैं कहाँ प्रॉब्लम होगा, हम पूरा कंप्लीट करने के बाद तुम लोग पूछोगे, कोई क्वेरी होगा तो। ग्रेचुइटी रिसीव लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)AA ग्रेचुइटी का एग्जम्पशन है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे जो छोटा होगा उतना एग्जेम्प्टेड है। नंबर ए, एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव। फर्स्ट कलम में, कलम को यूज करना होगा यहाँ पे। एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव लेस एग्जम्पशन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल अमाउंट रिसीव। नंबर बी, हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी completed year of service। हाफ मंथ एवरेज, एक प्रोविजन है। हाफ मंथ मीन्स क्या है, 15/30, 15 दिन एक महीने में, 15 दिन का एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। बीच में 2 लाइन छोड़ो, सी में मैक्सिमम लिमिट 20 lakhs। ये तीनों में जो छोटा होगा जाएगा मिडिल कॉलम में। याद रखने का टेक्निक क्या है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 20 lakhs, बीच में एक लाइन याद रखना क्या, यही तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 20 लाख, बीच में एक लाइन याद रखना है, हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। हाफ मंथ का मतलब क्या बोला, 15/30। क्वेश्चन अराइज हो रहा है, ये एवरेज सैलरी का मतलब क्या, ये जो एवरेज सैलरी बोल रहे हैं, ये एवरेज सैलरी का मतलब क्या, जो डेट में रिटायर किया उसका पहले 10 महीने का पहले सैलरी डिवाइडेड बाई 10, 10 महीने 12 महीने नहीं, जो डेट में रिटायर किया वो मंथ को छोड़ के उसका पहले 10 महीने का बेसिक डीए कमीशन ऑन सेल्स, पहला 3 पार्ट में सैलरी क्या लेते हैं, बेसिक डीए कमीशन ऑन सेल डिवाइड बाई 10। तो रिटायरमेंट कौन सा महीने में किया, 30 सितंबर में। इसका वर्किंग होगा, तो वर्किंग हम साइड में करते हैं। तो तुम लोग अपना ये ग्रेचुइटी है, पेंशन है, लीव सैलरी है, ये चैप्टर में इसमें 3 प्रोविजन हम सिखाएंगे। तो 1.5 पेज तो लगेगा, यहाँ पे करो। जो मंथ में रिटायर किया, कौन सा महीने में रिटायर किया, सितंबर में, हम साइड में दिखा रहे हैं, सितंबर 2020 में रिटायर किया है, तो इसका ये डेट में रिटायर हुआ, देख लो, हम देख के करोगे, हम जैसे कैलकुलेट करेंगे ऐसे करोगे, देख लोगे, पहले देख लो कैसे कर, लगेगा तो कब से होगा। अच्छा 1 मिनट रुको, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो डेट में रिटायर किया, जो मंथ में रिटायर किया, वो मंथ को छोड़ दो,
उसका पहले 10 महीने का पहले का सैलरी। अभी उसका सैलरी है 1 अप्रैल में उसका सैलरी था 54,500 1 अप्रैल में। और इंक्रीमेंट कब से होता है? जनवरी ईच ईयर 2,500 करके। यहाँ पे 54,500 सैलरी है, अभी चल रहा है ना अभी। तो जनवरी में इसका सैलरी कितना था? 54,500 ही था। जनवरी में तो इंक्रीमेंट हुआ है। तो नवंबर दिसंबर में उसका सैलरी 2,500 कम था। इसमें कितना था? 52,000 था। दिसंबर में भी 52,000 था, है कि नहीं? 52,000 था। हम आंसर से जा रहे हैं। मानो नवंबर में 52,000 था, दिसंबर में 52,000 था। जनवरी आ जाएगा 2,500 बढ़ जाएगा, तो कितना होगा? 54,500 होगा। हम लोग का रूल क्या है? जो डेट में रिटायर करेगा उसका पहले 10 महीने का सैलरी। तो बेसिक सैलरी क्या लेंगे? बोलो। 52,000 करके 2 महीने प्लस 54,500 करके 8 महीने, 10 महीने का चाहिए। और जो मंथ में रिटायर किया उसको छोड़ के कितना आ रहा है? डीए क्या बोला? डीए 5,40,000 सब जोड़ के। और 54,500 इंटू 8 करो। 54,500 इंटू 8 प्लस 1,04,000। डीए 50% ऑफ बेसिक, 50% ऑफ 5,40,000, 2,70,000। कमीशन ऑन सेल्स नहीं है इसलिए नहीं लेंगे। तो 8,10,000, 8,10,000 है 10 मंथ सैलरी। 10 मंथ सैलरी। तो एवरेज सैलरी होगा 8,10,000 डिवाइडेड बाई 10, 81,000। ग्रेचुइटी पर्पस में सैलरी कैलकुलेशन होगा जो मंथ में रिटायर किया उसको छोड़ के उसका पहले 10 महीने का सैलरी डिवाइडेड बाई 10। 10 महीने सैलरी मीन्स बेसिक, डीए, कमीशन ऑन सेल्स। ठीक है, 81,000 आ रहा है एवरेज सैलरी। 10 महीने का सैलरी डिवाइड बाई 10, 12 महीने का नहीं, 10 महीने, बार बार बोलते रहे हम। हुआ? हो गया। तो हम लोग का क्या है? हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। वो कितना? 25 साल 7 महीने काम किया। 7 मंथ तो इग्नोर फ्रैक्शन मंथ, हम लोग 25 लेके ही चलेंगे। क्या बोले समझ में? 11 मंथ होने से भी 25 लेके चलेंगे। क्या बोले समझ में? कंप्लीटेड ईयर 25 साल 7 महीने काम किया बिजनेस सैलरी ऑफिस में,
25 साल लेके चले, 7 महीने इग्नोर। तो हाफ मंथ एवरेज सैलरी, हाफ मंथ एवरेज है फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 25। कैलकुलेशन क्या आ रहा है? 10,12,500। ये तीनों में छोटा कौन सा है? उसमें टिक मारो, मिडिल कॉलम में भेजो 10,12,500। और टैक्सेबल ग्रेचुइटी क्या होगा? थर्ड कॉलम में जाएगा, माइनस करके 13,17,500। ये है टैक्सेबल ग्रेचुइटी। सिर्फ ग्रेचुइटी कैलकुलेशन भी एग्जाम में आता है। तब कैसे करेंगे? एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10(10) AA लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और मैक्सिमम 20 लाख। ये तीनों में जो छोटा है, वो तीनों में छोटा कौन सा? ये मिडिल का तीनों में छोटा यहाँ पे जाएगा और वहां से माइनस कर देंगे, यहाँ पे से माइनस कर देने से टैक्सेबल ग्रेचुइटी हुआ। तो माइनस जो हुआ क्या है? एग्जेम्प्टेड ग्रेचुइटी। तुमको एग्जाम में क्वेश्चन किया कैलकुलेट एग्जेम्प्टेड ग्रेचुइटी, तो आंसर होगा 10,12,500। आंसर बोल के लिखना होगा। आंसर एग्जेम्प्टेड ग्रेचुइटी। तुमको बोला टैक्सेबल ग्रेचुइटी निकालो, तो 13,17,500। आंसर डिफरेंट हो रहा है। तुम ऐसे करके रखने से मार्क्स नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा देखना है। तुमको टैक्सेबल ग्रेचुइटी पूछा ना एग्जेम्प्टेड ग्रेचुइटी पूछा, समझे? अच्छा, अब ग्रेचुइटी का हम प्रोविजन बोलते हैं। ग्रेचुइटी रिसीव्ड इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय प्राइवेट एम्प्लॉई पार्टली एग्जेम्प्टेड पार्टली टैक्सेबल। देखो अभी किए हम लोग। ग्रेचुइटी में और एक टाइप का शब्द है, इफ द एम्प्लॉई नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, नॉट कवर्ड, जिन लोग ग्रेचुइटी एक्ट में कवर नहीं करते हैं उन लोग का कैलकुलेशन हम लोग किए हैं। जिन लोग का जो सब एम्प्लॉई ग्रेचुइटी एक्ट में कवर नहीं हो रहा है उसका कैलकुलेशन ऐसे होगा, हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। जिन लोग ग्रेचुइटी एक्ट में कवर हुआ है उन लोग का कैलकुलेशन अलग होगा। क्या होगा? हम एक बार ध्यान दो, हम प्रोविजन सिखा रहे हैं अभी, ये सम में नहीं, नॉर्मल सम्स में। सोचो एम्प्लॉय कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट होता तो आप क्या करते? ये हाफ मंथ का जगह 15/26 करते। एक महीने में 4 संडे छुट्टी रहता है, तो इसलिए 15/26 डेज एवरेज सैलरी करेंगे, समझे? इनटू एवरेज सैलरी जो होगा इनटू 26 ईयर्स करेंगे। 6 मंथ का ऊपर होने से ईयर को कन्वर्ट कर देंगे। जैसे इस सब में 25 साल 7 महीने था, 6 महीने का ऊपर है तो इसको 26 लेके करेंगे कवर्ड बोलने से। और नॉट कवर्ड बोलने से हाफ मतलब क्या बोला? हाफ मतलब क्या बोले थे? 15/30। सिर्फ ए बीच का बी नंबर पॉइंट चेंज होगा, बाकी दोनों सेम, ए और सी सेम रहेगा, बी नंबर पॉइंट चेंज होगा। रुको, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। 15/26 इंटू एवरेज सैलरी। यहाँ पे एवरेज सैलरी का मतलब लास्ट ड्रॉन बेसिक डे हो। ये जो हम इतना कुछ बोल दिए कवर्ड और नॉट कवर्ड गवर्नमेंट, हम लोग का जो नोट है, नोट का एकदम स्टार्टिंग पेज चल जा, पहला पेज 4.2 में हम दिखा रहे हैं। नहीं खोल पा रहे तो देखो, अब स्क्रीन में देखो, एक ग्रेचुइटी दिया हुआ है 4.2 में। देखो हम हाईलाइट कर रहे हैं, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई फुल्ली एग्जेम्प्टेड, इसलिए लिखने मना किए थे तुम लोग को। ये प्रोविजन तो हम देख के रखे हैं। इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कवरिंग अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, कवरिंग अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी क्या है?
देखो हम हाईलाइट कर रहे हैं 15/26 है कि नहीं, एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। और सैलरी का मतलब लास्ट ड्रॉन बेसिक डे, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख है, बाकी सब सेम है, समझे। और उसके नीचे देखो नॉट कवरिंग, जो अभी सम्स किए उसके नीचे देखो नॉट कवरिंग क्या हुआ, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, हाफ मंथ एवरेज सैलरी और मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। और एवरेज सैलरी का मतलब क्या दिया हुआ है, लास्ट 10 मंथ बेसिक डे कमीशन ऑन सेल्स डिवाइडेड बाय 10। उसके नीचे देखो इग्नोर सैलरी ऑफ मंथ ऑफ रिटायरमेंट दिया हुआ है, तो इग्नोर सैलरी ऑफ मंथ ऑफ रिटायरमेंट, ये है ग्रेचुइटी का प्रोविजन। कवर बोला या नॉट कवर बोला देखना है, ये सामने कुछ मेंशन नहीं किया, हम लोग नॉट कवर लेके किए, सामने बोल देगा जो कवर है ना पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी है, तब 15/26 करेंगे। और लास्ट ड्रॉन बेसिक डे सैलरी, तब बेसिक सैलरी क्या लेंगे, लास्ट ड्रॉन बेसिक डे लेके चलेंगे। और 6 महीने का ऊपर रहने से वो मंथ को कन्वर्ट कर देंगे ईयर में, समझे। और सीजनल एम्प्लॉय का केस में 7 दिन 7/26। आज सीजन में जिन लोग काम मिलता है, सीजनल एम्प्लॉय का केस में 7 डेज बोला, एवरेज सैलरी बोला 15/26, तो 15/26 का जगह 7/26 करेंगे सीजनल एम्प्लॉय का केस में। ये था ग्रेचुइटी का प्रोविजन। गवर्नमेंट एम्प्लॉई फुल्ली एग्जेम्प्टेड। कवर और नॉट कवर में बी नंबर पॉइंट ही चेंज हो रहा है, एक हो रहा है हाफ मंथ, एक हो रहा है 15/26। और नॉट कवर में एवरेज सैलरी मतलब लास्ट ड्रॉन, लास्ट 10 मंथ बेसिक डे कमीशन सेल डिवाइड 10 महीने का सैलरी, समझे। तो ग्रेचुइटी प्रोविजन हम लोग सीख गए। अभी देखना है सामने कवर बोला या नॉट कवर बोला, समझे। हम सामने चलते हैं। ग्रेचुइटी का बाद ये सामने दिया पेंशन, ई नंबर पॉइंट। पेंशन में ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, इजी है। हम कर दें, हम सारा प्रोविजन स्मूथली कर देंगे। आप प्रोविजन साथ साथ साइड बाय साइड प्रोविजन जो है हम बता देंगे। पेंशन कब मिलता है, रिटायरमेंट का बाद मिलता है। पेंशन इज टैक्सेबल जस्ट लाइक सैलरी। सैलरी पर मंथ तो 12 करते हैं, पेंशन भी वही होगा, जितना दिन का मिलेगा सीधे थर्ड कॉलम में चल जाएगा। तो इसको पेंशन मिला 32,500 करके पर मंथ। कब से होगा, अक्टूबर, सितंबर में रिटायर किया, अक्टूबर से पेंशन चालू हो जाएगा। He has commuted 75% monthly pension and received 6,30,000 for the same। अभी पेंशन में है हम लोग, हम पेंशन का कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। पेंशन में देख लो अप्रैल मई जून जुलाई रिटायर कब किया, 30 सितंबर। 30 सितंबर में रिटायर कर लिया। यहाँ तक हम लोग का सैलरी मिला था 6 महीने, हम लोग किए 6 महीने। अक्टूबर से पेंशन चालू हो गया, यहाँ से पेंशन मिल रहा है। कितना करके पेंशन मिल रहा है, 32,500 करके पर मंथ। पेंशन का मतलब इतना करके मिलता रहेगा लाइफ टाइम, ये तो पेंशन बोलता है। किसी को घर बनाना है, बिजनेस करना है रिटायरमेंट का बाद, उसको एक साथ पैसा चाहिए। मंथली पेंशन 32,000 लेके बिजनेस एक साथ घर नहीं होगा। तब वो एम्प्लॉयर कंपनी को बोला हमको फ्यूचर का जो पेंशन है अभी दे दो, फ्यूचर में हम नहीं लेंगे, अभी दे दो, 10 साल का दे दो, फ्यूचर का 15 साल का हमको पेंशन दे दो एक साथ, हम बाद में नहीं लेंगे। उसको बोलते हैं
कम्यूटेड पेंशन। कोई के बोलते हैं बेच दिए, पेंशन बेच दिए, पे सरेंडर कर दिए। सरेंडर करना मतलब क्या बोलते हैं, कम्यूटेड पेंशन। तब यहाँ पे बोला ये सामने वो बोला 75% पेंशन बेच दिया, मतलब उसको मिलता रहेगा 25%। 75% बेच दिया मतलब क्या है, उसको मिलेगा 25%। 75% को क्या बोलेंगे, कम्यूटेड पेंशन, और 25% को क्या बोलेंगे, अनकम्यूटेड पेंशन। 25% उसको मिलता रहेगा, कितना करके बोलो, 25% मिलता रहेगा तो कितना होगा, 8125 करके मिलता रहेगा पेंशन। इसको क्या बोलेंगे, अनकमिटेड पेंशन, जो बेचा नहीं, जो मिलता रहेगा। अनकमिटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल, सीधे थर्ड कॉलम, कोई कैलकुलेशन नहीं है। अनकमिटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल, मतलब हम लोग का यहाँ पे हेडिंग करो, अभी कर रहे हैं पेंशन। पेंशन नोटे चले जाओ, पेंशन अनकमिटेड पेंशन देखो, अनकमिटेड पेंशन कितना है बोलो, फुल्ली टैक्सेबल होगा, मतलब 32,500 था ना पेंशन, कितना फिक्स हुआ उसका, इंटू 25% इंटू 6 मंथ, कितना 48,750। अनकमिटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल। क्या बोले समझ में आया, फुल्ली टैक्सेबल मतलब सीधे थर्ड कॉलम, टैक्सेबल मतलब थर्ड कॉलम में जा रहा है। आप क्वेश्चन है कमिटेड पेंशन, कमिटेड पेंशन इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्टेड, कमिटेड पेंशन, और कमिटेड पेंशन इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कमिटेड पेंशन इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उन लोग का केस में पार्टली एग्जेम्प्टेड पार्टली टैक्सेबल होगा। लिखो कम्यूटेड पेंशन, सिखा रहे प्रोविजन, कम्यूटेड पेंशन रिसीव, कितना मिला उसको बेच के, कितना मिला 6,30,000 मिडिल कॉलम, 6,30,000 मिडिल कॉलम, लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1010A रोमन 2, रोमन 2 याद नहीं रहेगा, 1010A लिखने से भी चलेगा। एग्जाम्पशन कैसे मिलेगा, हम प्रोविजन सिखा रहे हैं, हम प्रोविजन सिखाएंगे अभी। वो कितना कमिट करके उसको कितना मिला 6,30,000, कितना परसेंट कमिट किया 75%। फर्स्ट काम है फाइंड आउट 100%, फाइंड आउट 100% निकालो। वो 100% कमिट करते तो क्या मिलता, 6,30,000 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, अंदर लिखोगे 8,40,000। तो एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, एग्जाम्पशन होगा 1/3 इंटू 100%, 1/3 ऑफ 100% एग्जाम्पशन मिलेगा, 1/3 ऑफ 100%, कितना हो रहा है 2,80,000। और टैक्सेबल कितना होगा 3,00,000
50,000 टैक्सेबल पेंशन हो गया, कम्यूटेड पेंशन। जितना मिला पहले तुमको 100% में कन्वर्ट करना होगा। 100% कन्वर्ट करने का बाद एग्जाम्पशन होगा 1/3 ऑफ 100%। ये 1/3 होगा इफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड। ऐसे ग्रेचुइटी नॉट रिसीव होगा तो हाफ ऑफ 100%। ग्रेचुइटी नॉट रिसीव होगा, सामने तो है हम लोग का ग्रेचुइटी, इसलिए 1/3 किए। तो ग्रेचुइटी नॉट रिसीव होता तो क्या कर, कितना एग्जाम्पशन मिलता? 4,20,000 एग्जाम्पशन मिलता, हाफ ऑफ 100%। क्या बोले समझ में आया? इसलिए ऐसा में ग्रेचुइटी है तो इसलिए 1/3 मिला, हाफ होता। मतलब 4,20,000 मिलता तो तुम्हारा 6,30,000 से क्या माइनस करते? हाँ, माइनस से बाकी टैक्सेबल 2,10,000 टैक्सेबल होता। ग्रेचुइटी नॉट रिसीव होता तो, और ग्रेचुइटी रिसीव होने से 1/3 ऑफ 100%। समझे? ये था प्रोविजन। तो हम नोट में चल जा रहे हैं, अपना क्लास का नोट में स्टार्टिंग पेज में पेंशन का प्रोविजन, पहला पेज में फर्स्ट पेज पेंशन। पेंशन में टैक्सेबल जस्टिस सैलरी पर मंथ इंटू 12, क्या बोले? एनी प्रॉब्लम नहीं है। अनकम्यूटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल, जो हम लोग किए अभी, अनकम्यूटेड फुल्ली टैक्सेबल। कम्यूटेड पेंशन इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्टेड, है कि नहीं? इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पार्टली एग्जेम्प्टेड एंड पार्टली टैक्सेबल। साथ में एक एग्जाम्पल दिए से 60% कमिट किया, मिला कितना? 60,000 से 60% कमिट करके 60,000 मिला। उसका नीचे देखो, फाइंड आउट 100%। फाइंड क्या बोले? 100% मतलब कितना होगा? एक्चुअल पेंशन रिसीव उसको 100 में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 1,00,000। और हाफ इंटू 100% इफ ग्रेचुइटी नॉट रिसीव, और 1/3 ऑफ 100% इफ ग्रेचुइटी रिसीव, है कि नहीं? ये तो प्रोविजन क्लियर हुआ। प्रोविजन का साथ हम नोट में जो प्रोविजन है साथ में हम सम्स का साथ जा रहे हैं। तो हम लोग का ग्रेचुइटी सीख गया, अभी पेंशन भी सीख गए। अब हम जा रहे सम्स में। सम्स में हम जो किए अभी देखो, यहाँ पे किए ना, इसको क्या बोलेंगे? ये जो सरेंडर नहीं किया उसको क्या बोलेंगे? अनकम्यूटेड पेंशन। और जो सरेंडर कर दिया उसको क्या बोलेंगे? कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल, सीधे थर्ड कलम। और कम्यूटेड पेंशन इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्टेड, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पार्टली एग्जेम्प्टेड पार्टली टैक्सेबल। पहले तुमको 100% में कन्वर्ट करना होगा। हाफ ऑफ 100% इफ ग्रेचुइटी नॉट रिसीव, 1/3 ऑफ 100% इफ ग्रेचुइटी रिसीव। अच्छा मानो ये सब में नहीं, तो पेंशन सरेंडर किया 25%, हम बोल दे, सुन लो, पेंशन सरेंडर किया 25%, जनवरी में सरेंडर किया 8125, तो अनकम्यूटेड पेंशन कितना टैक्सेबल होगा? अनकम्यूटेड पेंशन कितना होगा? 32,500 करके मिलेगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, और 8125 करके 3 महीने मिलेगा जनवरी फरवरी मार्च। वो तो अक्टूबर में रिटर्न, अक्टूबर में पेंशन फिक्स साथ साथ सरेंडर कर दिया। सोचो 2 महीने 3 महीने के बाद वो सरेंडर किया, मतलब जनवरी में वो सरेंडर किया। तो अनकम्यूटेड पेंशन कितना होगा? 32,500 करके पेंशन मिलेगा ना, अक्टूबर में मिलेगा, नवंबर में मिलेगा, दिसंबर में मिलेगा। जनवरी में उसका कम मिलेगा, जनवरी में सरेंडर किया, तो अनकम्यूटेड पेंशन कितना होगा? 32,500 इंटू 3,
8125 इंटू 3, यही होगा ना, समझे। देखना है कौन सा मंथ में वो कम्यूट किया है, यहाँ पे साथ साथ कर दिया, कोई की बाद में करते हैं पैसा का जरूरत के हिसाब से। तुम लोग का अभी दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, वो तो अभी फ्यूचर का पेंशन अभी ले लिया, वो मर गया तो फैमिली बेनिफिटेड है, गवर्नमेंट देता है, कंपनी देता है। क्वेश्चन है, सोचो सोचो 15 साल का कमिट किया है, वो 15 साल जी लेगा तो 15 साल के बाद अगेन फुल पेंशन हो जाएगा, मतलब 32,500 अगेन हो जाएगा। कोई के बोलते हैं ना 15 साल का बाद फुल पेंशन हो जाता है, बाबा के जिज्ञेस करो, बाबा এখন যা পেনশন পাবে 15 বছর পরে আবার ফুল पेंशन स्टार्ट, तब पेंशन बढ़ जाएगा। अभी कमिट कर देते हैं सब कोई, फ्यूचर का पैसा अभी ले लिए है, अब 15 साल कोई जी लेंगे तो क्या होगा, तब अगेन पहले पेंशन में पहुंच जाएंगे, फुल पेंशन हो जाएगा। क्या बोलो समझ में आया? इसलिए मैक्सिमम एम्प्लॉय कमिट कर देते हैं। तुम 15 साल के लिए कमिट किया, 6,30,000 रुपये मिला, कोई 15 साल जी लेगा, उसके बाद क्या होगा, फिर से पूरा ना पेंशन में पहुंच जाएगा। अभी 8125 करके 15 साल मिला, 15 साल के बाद 32,500 करके मिलता है। फिर से स्टार्टिंग से फिर न्यू से जैसे हाँ सिर्फ सैलरी वाला बहुत बेनिफिटेड होता है। हाँ, बेनिफिट इसलिए तो कमिट कर देते हैं, इसीलिए कमिट करते हैं सब कोई कमिट करता है। तो फ्यूचर का पेंशन अभी ले लिया, अभी पेंशन लेके तुम्हारा जो काम पे लगाना एक साथ तो पैसा मिल रहा है ना, तो तुम कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। ऐसे तुम पर आज तुम नहीं लेना चाहते तो नहीं लोगे, सैलरी क्लियर, पेंशन क्लियर, तो छोड़ो हम प्रोविजन कर ले, उसके बाद हम जब ये करेंगे तब देखो। तो अभी हम लोग प्रोविजन सीखे ग्रेचुइटी, अभी हम लोग प्रोविजन सीखे पेंशन, अभी हम प्रोविजन सीखेंगे और एक प्रोविजन सीखेंगे, वो है लीव सैलरी। हेडिंग करो लीव सैलरी। लीव सैलरी रिसीव्ड, लीव सैलरी का मतलब छुट्टी का बदले में पैसा। ये छुट्टी का बदले में पैसा जब मिलता है, हम समझाएंगे एक एक चीज। लीव सैलरी मतलब छुट्टी का बदले में पैसा। तुम कोई कंपनी में काम करते, जो कंपनी का पॉलिसी है साल में 12 ठो, एवरी महीने में 1 ठो करके कैजुअल लीव मिलता है, सीएल बोलते हैं। महीने में 1 ठो माने साल में 12 ठो, कोई कंपनी 2 ठो देता, कोई कंपनी 3 ठो देता, जो कंपनी जैसा पॉलिसी है। तो तुम क्या क्या साल में मानो 2 ठो करके देता, तो 24 दिन तुमको मिलता। तुम क्या क्या ना 10 दिन लिया छुट्टी, और 12 दिन ऑफिस में काम कर लिया। तुम देखो जो घर में बैठ के क्या करेंगे, ऑफिस में जाके प्रेशर है काम कर लेते हैं। तो एवरी ईयर में तुम्हारा छुट्टी जमा होता रहता है, जम गया। रिटायरमेंट का बाद देखा जाएगा तुम्हारा कितना छुट्टी जमा हुआ है। मानो किसी का 10 महीने सैलरी जमा हो गया या 8 महीने छुट्टी जमा हो गया, लास्ट ड्रॉन जो सैलरी है इंटू 8 मिलेगा। क्या बोला समझ ना? अभी छुट्टी बचा के रखा मतलब क्या है, छुट्टी का दिन ऑफिस में काम किया, और जब रिटायर करोगे एम्प्लॉयर को बोलोगे मेरा इतना दिन छुट्टी जमा हो गया, छुट्टी का दिन काम किया तो हमको पैसा दे दीजिए। तो लास्ट ड्रॉन जो सैलरी है, लास्ट ड्रॉन जो हुआ इंटू जितना महीने जमा करोगे मिल जाएगा, वो एक साथ पैसा मिलेगा। सोचो किसी का 50,000 सैलरी होता है, सो कोई 10 लाख 10 महीने जमा कर लिया है, तो रिटायरमेंट टाइम में 5 लाख बहुत मायने रखता, 5 लाख रुपये एक साथ मिल जाएगा उसका। उसको क्या बोलते हैं, लीव सैलरी, छुट्टी का बदले में पैसा। लीव सैलरी मतलब छुट्टी का बदले में पैसा आफ्टर रिटायरमेंट। हाँ अच्छा, तुम्हारा बात बोल रहे हैं, लीव सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल। सीधे थर्ड कॉलम, नौकरी रहते हुए तुम पैसा ले लिया है, सीधे थर्ड कॉलम में चल जाए, कोई कैलकुलेशन नहीं है। लीव सैलरी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई आफ्टर रिटायरमेंट फुल्ली एग्जेम्प्टेड। लीव सैलरी
received after retirement in case of private employee, partly exempted, partly tax, जो हम सीखेंगे अभी। गवर्नमेंट में फुल्ली एग्जेम्प्टेड, और नौकरी रहते हुए लेने से क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल, सीधे थर्ड कॉलम में चल जाएगा, कैलकुलेशन नहीं होगा। सब केस में लीव सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस फुल्ली टैक्सेबल, कोई भी केस में हो, गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लीव सैलरी रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्टेड, और लीव सैलरी रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट इन केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय पार्टली एग्जेम्प्टेड एंड पार्टली टैक्सेबल। इसको मिला 4,35,000। कितना मिला, 4,35,000 लिखो मिडिल कॉलम, 4,35,000। जहां पे हम प्रोविजन देख रहे थे वहां पे वही फर्स्ट पेज में प्रोविजन दिया हुआ है। लेस एग्जम्पशन exempted list of the following, less exempted list of the following, less exempted list of the following. Number 1 by A, actual leave salary received, फर्स्ट कॉलम में। ये तो याद रखने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक होगा ही सब साम में। यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक तो ऑलवेज होगा, ऑलवेज। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड अच्छा, ये अंडर सेक्शन 10(10) डबल ए। अच्छा, ये होगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बी 10 months एवरेज सैलरी, 10 months एवरेज सैलरी, एक लाइन छोड़ के लिखो। सी मैक्सिमम लिमिट 3 लाख, मैक्सिमम लिमिट 3 लाख। और एक भूलने वाला चीज डी नंबर, यही याद रखना है, बाकी झमेला नहीं है। एक्चुअल 10 मंथ एवरेज सैलरी 3 लाख, कोई झमेला नहीं है, एक लाइन याद रखना है। लिखो मैक्सिमम 30 days एवरेज सैलरी फॉर एवरी completed year of service, maximum 30 days average salary for every completed year of service। पहले समझा दे, उसके बाद साइड बाय साइड प्रोविजन बताएंगे। मैक्सिमम 30 days एवरेज सैलरी फॉर एवरी completed year of service, मतलब 1 साल काम करेगा 30 days सैलरी एग्जेम्प्टेड, 20 साल काम करेगा 20 × 30 days सैलरी एग्जेम्प्टेड। 1 साल काम करेगा 30 days मतलब क्या बोलेंगे, 1 month, ये भी बोल सकता है। 1 साल काम करेगा 1 महीने का सैलरी एग्जेम्प्टेड, 25 साल काम करेगा 25 महीने का सैलरी एग्जेम्प्टेड। ये जो क्वेश्चन है एवरेज सैलरी, ये एवरेज सैलरी का मतलब क्या, वही लास्ट 10 months बेसिक डे कमीशन ऑन सेल्स डिवाइड बाय 10। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, वो है उसमें लिए थे एक्सक्लूडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट, ये होगा इंक्लूडिंग सैलरी ऑफ मंथ ऑफ रिटायरमेंट।
मतलब वही जो ग्रेचुटी कैलकुलेशन में लिए थे, तो यहाँ पे सैलरी कैलकुलेशन में क्या लेंगे, सितंबर में रिटायर किया था ना, हम कहाँ से लिए थे ना, नवंबर से लेना, अक्टूबर से अरे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हम लोग पहले क्या थे, सितंबर छोड़ के 10 महीने लिए थे ना, और इसमें सितंबर आएगा, मतलब नवंबर नहीं है, 10 महीने मतलब इंक्लूडिंग सैलरी मंथ ऑफ रिटायरमेंट। तो नवंबर में, दिसंबर में उसका सैलरी कितना था, 52,000 था, जनवरी में कितना था, 4,500 करके पूरा था। तो इसका सैलरी क्या होगा, बेसिक सैलरी 52,000 प्लस 54,500 इंटू 9, 5,42,000 और दिए 50%, 50% ऑफ 5,42,500, 2,71,250 दोनों जोड़ दो, 10 मंथ सैलरी, 10 मंथ सैलरी, तो एवरेज सैलरी क्या होगा, 81,3750 डिवाइडेड बाई 10, 81,375 कर लो। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इंक्लूडिंग सैलरी ऑफ मंथ ऑफ रिटायरमेंट, इंक्लूडिंग सैलरी ऑफ मंथ ऑफ रिटायरमेंट, ये जो सैलरी कैलकुलेट कर लीव सैलरी के लिए, लीव सैलरी के लिए ये होगा, लीव सैलरी रिसीव्ड during continuous salary fully taxable, leave salary received after retirement, in case of government employee fully exempted, leave salary received by private employee partly exempted and partly taxable। यहाँ पे एवरेज सैलरी जब कैलकुलेट करेंगे, जो डेट में रिटायर किया उसका पहले 10 महीने का सैलरी डिवाइड 10 इंक्लूडिंग सैलरी ऑफ मंथ ऑफ रिटायरमेंट। इंक्लूडिंग सैलरी ऑफ मंथ ऑफ रिटायरमेंट, समझे। कैलकुलेट कर लियो, चेंज करते हैं 81,375, तो हम यहाँ पे प्रोविजन में आ रहे हैं 10 मंथ एवरेज सैलरी में, तो 81,375 इंटू 10, तो 81,3750 प्रोविजन है, क्या कर रही है, एवरेज सैलरी 10 मंथ ही तो निकाला है। हाँ, तो यहाँ पे जरूरत है 10 मंथ सैलरी चाहिए, उतना ही हो रहा है। कैसे याद रहेगा, एक्चुअल रिसीट 10 मंथ एवरेज सैलरी मैक्सिमम 3 लाख, अब बीच में एक लाइन याद रखना है, लास्ट वन, मैक्सिमम 30 डेज एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। देखो यहाँ पे क्या बोला, ही एवेल कितना महीने, 8 महीने छुट्टी ले लिया, ड्यूरिंग सर्विस लाइफ में 8 महीने छुट्टी ले लिया, तो हम कैलकुलेशन क्या करेंगे, देखो 30 डेज में तो 1 मंथ सैलरी कितना है, 81,375 इंटू 1 साल काम करेगा तो 1 महीने सैलरी एग्जेम्प्टेड। यहाँ पे कितना साल काम किया, 25 साल, कितना साल काम किया
25 साल तुम लोग नहीं करोगे अभी, इंटू 25, छुट्टी नहीं लेगा तो आज छुट्टी जितना दिन छुट्टी ले लेगा माइनस हो जाएगा, -8, 8 महीने छुट्टी लिया। आप करो ये 25 साल में ये मंथ हुआ कि ये मंथ, ये क्या है, लीव टेकन, लीव एवेल्ड, लीव एवेल्ड सर 25 ईयर 25 ईयर्स। तो हाँ, तो 1 साल काम करेगा 1 महीने का सैलरी एग्जेम्प्टेड, 25 साल काम करेगा 25 महीने का सैलरी एग्जेम्प्टेड, 1 साल काम करेगा 1 महीने का सैलरी एग्जेम्प्टेड, 25 साल काम करेगा 25 महीने का सैलरी एग्जेम्प्टेड है। 13,83,375. कितना? 13,83,375। ये चारों में छोटा कौन सा है? 3 लाख छोटा है, 3 लाख जाएगा मिडिल कॉलम, और ऊपर से माइनस करेंगे, टैक्सेबल कितना होगा? 1,35,000। समझे? लीव सैलरी, सोचो कंपनी उसको यहाँ पे कितना दिन छुट्टी देता? 30 दिन, कुछ बोला नहीं है। कंपनी उसको 20 दिन छुट्टी देता साल में, तो 20 डेज 20 डेज एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड सर्विस लेंगे डेज वाइज। कंपनी उसको 40 दिन छुट्टी देता तो 30 दिन लेके करेंगे। क्या बोले समझ में? मैक्सिमम 30 डेज बोले। कंपनी ज़्यादा देता तो 30 दिन लेके करेंगे, और कम देता कम लेके करेंगे। 15 दिन देता तो 15 डेज एवरेज। सर यहाँ पे लैंग्वेज में क्या लिखते हैं? यहाँ पे जो 30 डेज लिखे, ये 30 डेज का जगह कंपनी उसको 15 डेज सैलरी देता छुट्टी, तो 15 डेज एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड सर्विस रहते, उसको डेज में कन्वर्ट कर लेते। हाँ 15 दिन, 1 साल 25 साल में कितना? इंटू 25, इसको मंथ में कन्वर्ट करो, डिवाइड 30 देके डिवाइड कर दे, मंथ आ जाएगा। समझे? मतलब कंपनी उसको छुट्टी देता 40 दिन तो 30 दिन लेके करेंगे, और 30 दिन का कम दिया रहेगा तो वो लेके करेंगे। इसलिए हम नोट में लिखे मैक्सिमम 30 डेज बोले। मैक्सिमम मतलब कम दिनों से कम, ये था प्रोविजन। तो हम लोग का नोट पे चल जाते हैं, नोट का पहला पेज में लीव सैलरी, ये जो नोट का फर्स्ट पेज, हम बोले ना ये जो मेरा चिट्ठा है 4 पेज का पहला सर का ऊपर जहाँ पे सोते हो लगा देना, सारा प्रोविजन याद हो जाएगा। लीव सैलरी पढ़ते हैं। लीव सैलरी रिसीव ड्यूरिंग कंटिन्यूअस सर्विस फुल्ली टैक्सेबल। लीव सैलरी रिसीव इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्टेड, इन केस उन्होंने पार्टली एग्जेम्प्टेड और पार्टली टैक्सेबल। क्या लिखे? एक्चुअल अमाउंट रिसीव 10 मंथ एवरेज सैलरी 3 लाख, और लास्ट लाइन याद रखो, 4 नंबर पॉइंट ही याद रखने का है, 4 नंबर पॉइंट ही याद रखना है। मैक्सिमम 30 डेज एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर सर्विस, इग्नोर फ्रैक्शन ईयर। 25 ईयर 7 मंथ था, उसको इग्नोर किए हैं। और एवरेज सैलरी का मतलब क्या है? लास्ट 10 मंथ बेसिक डेकोमेशन से डिवाइड 10, यहाँ पे क्या हुआ? इंक्लूडिंग, पहले था एक्सक्लूडिंग था ग्रेचुइटी में, यहाँ पे इंक्लूडिंग सैलरी ऑफ मंथ ऑफ रिटायरमेंट। प्रोविजन भी साथ में, भूलने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, अब साम्स में जा रहे हैं, इसलिए आज 3 प्रोविजन सीखे हम लोग। क्या क्या? ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी, 6 प्रोविजन हम लोग अभी तक सीखे हैं। अभी ये जो दिया है ये तो आधा सोर्सेस है, तो अभी जोड़ दो, थर्ड कलम जोड़ो। हैं 71,750, ये लिखो ग्रॉस सैलरी। लेस डिडक्शन
अंडर सेक्शन 16 रोमन 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन। अच्छा सर सीधे थर्ड कॉलम में भेज देते हैं क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स सामने है नहीं। 23,21,750 ये हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या है देखो, ही रिसीव्ड 82,700 फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट एसबीआई, इंटरेस्ट फ्रॉम एसबीआई, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी कितना है 82,700 82,700। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट 18,500 18,500। इंटरेस्ट फ्रॉम एनएससी इंटरेस्ट फ्रॉम एनएससी एनएससी 33,735 735 Dividend from- 33,000। हाँ डिविडेंड फ्रॉम Dividend फॉरेन from- कंपनी 16,300 16,300 डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। इंटरेस्ट Interest फ्रॉम from- पोस्ट ऑफिस Savings सेविंग्स bank. बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट 9,500 माइनस 7,000 9,500 माइनस 7,000 क्यों जॉइंट अकाउंट है 2,500 বাইরে 2,500 হ্যাঁ টোটাল 1,53,735 1,53,735 যোগ করলে 24,75,485 24,75,485 ग्रॉस टोटल इनकम। ডিটিআই ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 अंडर सेक्शन 80 में यहाँ पे क्या है एनएससी হ্যাঁ और कुछ तो नहीं है। না एनएससी परचेज कितना है 3 লাখ और ये है 80C হ্যাঁ मैक्सिमम लिमिट 1 লাখ तो 1,50,000 माइनस कर देंगे 80 টিটিএ আছে 80 টিটিএ আছে ये 1,50,000 হ্যাঁ और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट হ্যাঁ 80 TTA मैक्सिमम 10,000 इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट 10,000 से ज़्यादा है तो 18,500 আছে 18,500 और 2,500 भी है হ্যাঁ तो 10,000। पोस्ट ऑफिस वाला बेसिन है। हाँ सब ऐसे में होगा। टोटल इनकम कितना आ रहा है 3,15,485 3,15,485 टोटल इनकम। ओ सर एक मिनट लोग एक मिनट यहाँ तो हो गया, जिसका छूट गया देखो वो पोस्ट